हाय हाय, बच्चों के यूनिफॉर्म ऐसे दिखा रही थी, जूते में मोज़े डाल रही थी। वो क्या है ना, बारिश से पहले जो बादल गरज रहा होता, कभी कभी फिर बारिश नहीं होती है, यूँ वाला सीन रहा। तो इस अपने बच्चों के जानबूझ के यूनिफॉर्म्स दिखा दिए, लेकिन वो कोई स्कूल का नहीं है, वो दुकान के स्टैम्प लगा है। एनएम कॉन्सेप्ट दुकान के नाम है, जहाँ से ट्यूशन टीचर ला के दिए। लेकिन बच्चे कोई स्कूल नहीं जाएंगे, ट्यूशन टीचर के घर पे मक्खी मारेंगे यूनिफॉर्म पहन के। और जो चंगुला है ना, वो भी एकेडमी ढूंढ रहा है, कहाँ पे मच्छर मारना मुझे जाना पड़ेगा। तो इसके बच्चे स्कूल के नाम तुम लोग ना लिया करो। तो ये बादल से मतलब बारिश से पहले के वो वाला बादल है जो गरजता है और बरसता नहीं है। नज्जो भी आएगी, फुरुग भी आएगा, सारे आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। कोसर भी इधर ही स्थान करेगी आके, कोसर भी इधर ही आके रहेगी। ये वाला बात लोग कमेंट में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। गुल्लू आएगा, ये भी कमेंट में बोल रहे हैं। तो भाई गुल्लू को ना लाना, वो वरना ये जो मुच्चड़ है मर जाएगा। तो मुच्चड़ को कहीं उड़ते उड़ते पता लगा सट्टू जूता बेच रही है, तो मुच्चड़ जूता के तुम्हें पता लगा और बड़े बड़े चीज़ बिक रहा है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है बताना, हम बटुरवाई के चंदा तुम्हें दिवा देंगे। तो मुच्चड़ इसके एक चीज़ के पीछे एकदम पड़ा है। सट्टू टट्टू औरत, तुम इला चीज़ किसी और को मत देना, मुच्चड़ को देना। बहुत बेताब है, बेताशा हुआ पड़ा है। तो मैं आगे बताऊंगी मुच्चड़ क्या चाहता है इनसे। वीडियो में तो थोड़ा सी इज्जत कर ले अपने घोचू को। कहती है गिलास पकड़ो, ले जा, काम करो काम करो, ऐसे उसको काम करवाती रहती है। मैले गिलास माँ ढकोल पी के रखी थी गिलास, ना माँ को शर्म ना बेटी को शर्म। दम घोचू जब घोचू को बोलती आके इधर बैठ जाओ, और केक काटते हैं। केक भी काट के पहले जहाज लवा बॉय जो उसका था जहाज, उसकी बेटी को खिलाया है। वो कह बाप मारेगा नहीं तो ना इसको कूटेगा, पहले उसकी बेटी को खिलाती है, हस्बैंड को नहीं खिलाती है। ये जो भी आज है ना, सिर्फ और सिर्फ घोचू के कारण है। अगर घोचू रोज़ाना सेकंड वाइफ ड्रामा ना करे, ये रोज़ाना आके यहाँ रंडी रोना नहीं रो पाएगी, और ना इसका चैनल में इतनी अर्निंग्स आएगा। इसके चैनल सिर्फ और सिर्फ घोचू के वजह से चलता है। अगर सेकंड मैरिज ड्रामा नहीं करने को तैयार रहता, ये अभी भी पेट भारी, पेट छोटा, मोटी नल्ली तल्ली होने वाला ड्रिंक बनाती और कहीं की नहीं रहती। तो तुम टिंगमुंगी के जिस तरीके से आज सुलाई थी, जो उसका हाल था, उस हालत से वो लड़की बहुत जल्द बीमार पड़ेगी। और तो फाइनली मिनमिनैया ने कपड़े बदल ली भाई साहब। ओए होए, एक हफ्ते बाद, हफ्ते से ऊपर हो गई थी मिनमिनैया के कपड़े। तो घोंचू के कदर करना सीखो। अगर वो मर भी जाए तब भी तुम्हारा ड्रामा रुक जाएगा। कोसर भाग जाएगी, फिर कारोगी तुम यहाँ पे। तो थोड़ा ओके इज्जत कर ले। जब उसको गिलास दे के कुत्तों की तरह भगा रही थी कि जाके रख के आओ, काम करो काम करो, इतना बुरा लगा। अब भी इसको देखने वालों को नज़र ना आए तो थू है। तो जो घोचू है, मुझे तो अब तक लग रहा था अपने नाम के अकॉर्डिंग घोचू वाला एक्टिंग करता रहता है, लेकिन ही इज़ अ रियल घोंचू। हमेशा के लिए घोंचू है ये। कहता है सितारा चमकेगी। अरे भैया, नहाती है नहीं, कहाँ से चमकेगी? लगड़ा मार के नहलाओ धुला तभी तो चमकेगी। ये सितारा जो है ना, ये चमकेगी नहीं, सिर्फ गंधाएगी और गंधवाएगी। देख नवा घर कैसे गंधवाती। सबको पता है जिस घर को इसने पानी पानी कर दिया है रो रो के, वो भी इसका औने। जिसमें गई है वो भी औने, जिसमें कोसर रह रही है वो भी इसका फ्लैट औने, और जो इसके वर्कशॉप के नाम पे ढब्बा था वो भी इसके औने। ठीक है। तो ये आज कल कह रही थी कि वो वाला फेस्ट हाउस है कोसर के सेकंड है और ये थर्ड हो गया है। हाय 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 हाय। तो घोचू तुम कब तक ऐसे मर जाओगे फेस्ट हाउस सेकंड हाउस वाला एक्टिंग कर करके? कल जब घोचू के वीडियो आया ना, उसमें घोचू बाइक बीच घरवा में खड़ा करा था। दैट मीन्स वही बाइक घुसाड़ा है और निकाले के एक्टिंग करा और चला आया है। घर खाली था, सन्नाटा था, घर में कोई नहीं था। या तो कोसर इस बड़ा बेंगलो में, बेंगलो नहीं, बंगला में बैठी थी शिफ्टिंग में अपने पूरा टब्बर के साथ, या तो फिर कोसर टाइम फिक्स करके चलती बनी थी, तब के वीडियो है। सबको नज़र आ रहा है अलमारी कहाँ रखो, सोफ़ा कहाँ रखो, बेड किधर खसका और विंडोज़ किधर करो, लेकिन किसी को ये नहीं नज़र आता है कि हलीमा को कैसे रखो। हलीमा को ले जा के आधी रात को
और जो घर लीव करके आई है वो घर पे छोड़ दिए और वहाँ से रफू चक्कर हुए शॉपिंग पे। हलीम आवाज़ अलाउन दिया, उसने खुद बोला मैं अपनी फ्रेंड के पास चले जाऊँगी, उसको वहाँ पे उतार दिया और चले गए। तो हलीमा पिटबुल के गई थी खाना दे और पिटबुल उस घर में अकेले रह रहा है। जैसे तुम लोग उस डॉगी के साथ कर रहे हो ना, जब वो आएगा वैसे तुम लोग को भरवाएगा। तो मुच्चड़ कहता है कि सट्टू अपना जूता बेच रही है, घोंचू अपना जूता बेच रहा है और चंगुला बेच रहा है। मुच्चड़ तुम काम सुने हो, मैंने फूल बटा फूल सुन के आई हूँ। वो और भी चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन याद रखना आगे बताऊँगी क्या बेच रहे हैं। ये वाला नहीं भूलना, तुम्हारी भाभी और भतीजी हफ्ता हफ्ता नहाते नहीं हैं। वो सूंघ के तुम्हारा नशा चढ़ जाएगा और उतर भी जाएगा। अगर टून रहना तो सूंघ लेना उतर जाएगा, और नहीं टून रहना तो सूंघ लेना चढ़ जाएगा। तो वो वाला सूंघने के लिए, तुम्हें टून होने के लिए वो तुम्हारे लिए अवेलेबल है, मैं ले दूँगी, तुम्हारे पास कहाँ औकात है लेने की। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, मुच्चड़ के एक लाइन तो मैं भूल गई थी, उसके जो टी सिस्टर है, टी सिस्टर, अरे सियासतदान कईस बीबी कहता है फिर आएगी केस करने। अरे नाना तू भूल गए हो, तुम्हारी टी सिस्टर कोमा से होके आई है गुजर के। पहले रोज़ कम्युनिटी लगाती थी, 4 चैनल बंद हो गए, 6 हो गया, 8 के नोटिस निकल गई, 12 के घर नोटिस पहुंचने वाला है। शरीन कमरान को 2 दिन में उसका चैनल बंद कर दिया जाएगा। शरीन कमरान के घर नोटिस जाने वाला, रोज़ाना लगाती थी। इसके कम्युनिटी के एसएस मेरे पास पड़े हैं, मेरे नाम का ही लगाती थी। एक दिन मैंने उसे खुल के एकदम आगे खड़ी होके कहती हूँ कि मैडम कर, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कितना वेट कराती हो, इतना देर में तो बंदा चक्की उक्की पीस के आ जाता है। उसके बाद से कोमा में चली गई थी, फिर बहुत मुश्किल से उसे पानी वानी में छिट्टे दे के उठाए जगाएं। तो शाहरुख तो आके बताया ये केस बीबी कैसा वाला केस करती है, लोगों को आंखें बांधती है, ज़बरदस्ती खिंचवाती है, ले जाती है अपने जगह पे, कोई जगह वहाँ लात मरवाती है, मोबाइल छिनवाती है और बत्ती शत्ती देती है, जो वही उसके चश्मा वाला के भाषे में ना, अब अल्लाह जाने बत्ती किधर देना होता है, तो वो सब देती है, डरवाती है, लात वात पिछवाड़े में 2-4 मरवाती है और मुंह बंद करवाती है इस तरीके से, और मोबाइल छीन के रख लेती है और फिर आँखें बंद करके ले जाके बीच सड़क पे बिक के चले जाते हैं। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम कहाँ गए हो और कहाँ से आए हो। तो पूरा रात लगा देते हैं तुम्हें गिल्टी करवाने में और बहुत सारा साइंस करवाने में, साइन वगैरह, साइनिंग। तो ये वाला शाहरुख ने बताया कि ये केस बीबी स्टाइल है केस के, जो इलीगल है। तो शाहरुख के अला वीडियो मेरे पास है, और जो घोचू सबके तमीज़ के दायरे सलवारा में घसोड़ रहा था वो वाला भी मेरे पास है, और जो घोचू हाइटर्स के शक्ल पे लानत है, लाग दी लानत, जूता रख के कर रहा था, गाली बक रहा था, वो भी मेरे पास है। और यहाँ जितने रिएक्शन चैनल है सब के गाली के छोटा क्लिप्स मेरे पास है, सब के, ईच एंड एवरी वन। अब तुम लोग सोचो मेरे गाली किधर है ना, मैं गाली इतना कोई खास देती भी नहीं हूँ। और असगर की भी वाला वही से कि हाँ मैंने अपनी साली से जिना किया है, वाला क्लिप भी मेरे पास है। और नाना गुल्लू के भी बहुत सारा क्लिप है जहाँ गुल्लू सबके पोल पट्टी खोल रहा है। और ये मुच्चड़ के भी कल वाला गाली भी है जहाँ हम लोग के माँ बाप के नस्ल नहीं आ रहा है। और तो और उससे ऊपर कोसर के हस्बैंड के बहुत सारे क्लिप है जहाँ ये बच्चे देते हैं उधार वाला भी है। और असगर की भी क्लिप है जहाँ कहता है कोई शादी नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ। मदनी का है, डीडी का है, सबने तो कहा है। वो जू वाली बाजी का भी है जिसने सट्टू के फटा कपड़ा पे उंगली उठा रही थी, सुना वो भी मिलजुल के केस कर रही है। सबके सट्टू से गाली दे रही है, सट्टू के गाली वाला भी है, सब है। तो केस बीबी तुम मुझे इलीगल तरीके से तो नहीं उठा पाई हो, तुम्हें पता मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ ना। और तुम्हें कि तुम 1000 बार जितना बार तुमने बोला है उसका क्लिप मैंने रखा है थोड़ा कि किसके कब उठवाना है ना। तो अगर मुझे कोई भी उठाए ऐसा कुछ करे इलीगल रास्ते से या मेरे हस्बैंड के, तो तुम्हें ही पकड़ी जाओगी और मैं यहाँ से तमाशी नहीं करवाऊँगी, उधर से करवाऊँगी। तो इतने बात पहले भी मैं बोला रही, कोमम चली गई रही, इससे लोग बोल रहे थे रोज़ाना शरीन कमरान पे करो, जवाब देने के सांप सूंघ जाता था इसे। मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझसे डर रही थी,
कहीं इसको करना ही नहीं है इसने, तो क्या बकवास करेगी ये। तो भाई करो ना। और हाँ, कोसर के हस्बैंड के मुँह जवानी बहुत गंदी गंदी गालियाँ हैं। जब उसके हस्बैंड को खींचेंगे उसके गिरे बांध, तब उस पूरा पूरा मुँह जवानी सब बक देगा कि ये ऐसे ऐसे बात है। सब सारा कुछ वहाँ बैठ के अपने सीसीटीवी में रिकॉर्ड कर रहा है कोसर के घर में। ऐसे थोड़ी ना वहाँ बैठा, ऐसे थोड़ी ना कहीं अपनी बेटी को भेजा है वहाँ पे। एक डंडा अरशद को पड़ेगा, पैजामा गीला करेगा, सारी सच्चाई उगल देगा। इतना डरपोक बंदा है वो। हम लोग गांव के, हम जानते हैं उसके कि वो कितना पानी में खड़ा। इवन कयूम भी इसी तरह से है। सबसे पहले तो मैं इनको उठवाऊंगी, यहाँ पे पुलिस से उठवाऊंगी, इलीगल तरीके से नहीं। कि ये लोग औरत सप्लाई वाला धंधा करते हैं यहाँ मिल के। एक औरत को ड्रामा में काम वो ये बेचते हैं, वो खरीदते हैं। तो आज घोचू जब वीडियो डाला रहा, कल डाला रहा मेरे ख्याल से, मैंने तो आज देखा। मैं इतना नहीं देख रही हूँ, तुम लोग को पता है ना, यहाँ मौसम ख़राब है। तो घोचू ने कोसर के खाली घर दिखाया रहा। इब्राहिम वाज नॉट अराउंड एंड कोसर वाज नॉट देयर, दोनों नहीं थे। तो या तो वो लोग जब गांव गए थे, ये तब का शूट है। लेकिन थंबनेल पे चलाको मासड़ ने लगा दिया था ढोलू के फ़ोटो। ढोलू के नाम पे दे दे रे बाबा, वही समझ लो ना। अरे कोसर के नाम पे दे दो रे बाबा, वो भी तो समझ लो तुम लोग। तो आज ढोलू के नाम पे दे दो रे बाबा, इतना व्यूज़ नहीं आया खास। तो चलते हैं मुच्छड़ पे। मुच्छड़, तुम आज कह रहे हो कि टून के रखेंगे। अरे अपनी माँ को तो टून नहीं पाया, बंजर ज़मीन में जाके सड़ा सेलजम उगा के सड़े निकालिए। माँ को टुनो, अब तो चल दिए, भाभी को टुनो। फिर कहता है कि ये सट्टू घोचू चंगुला एंड ऑल, इनके जूते हैं बड़े ब्रांडेड जूते हैं। भाई मैं तो ब्रांडेड जूते नहीं पहनती हूँ। मैं सच बता देती हूँ तुम लोगों को कि मैं यहाँ जितना दिन थी, मेरा हस्बैंड जो है वो बाटा से पहनता है, उमाइजा तो बच्चों के दुकान वाला से पहनती है। जाहिर सी बात है ब्रांडेड होता होगा ना, दमीर नाम है दुकान के, वो तो ब्रांडेड ही रखता है, अपना ब्रांड है उसका। और जो मैं हूँ, जो पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं स्कूल बाज़ार के ना आखिरी चौक कोने पे 150 वाला चप्पल पहनती हूँ। लो जी, कर लो गल। कोई ब्रांडेड नहीं पहनती हूँ। हाँ, मैं जब अपने घर थी तब मैं रिपकल वगैरह पहनती थी। हॉट ओशन, रिपकल, ये सब ब्रांड्स फीजी के हैं। अब नहीं पहनती हूँ, खलास। भाई जैसा देश वैसा भेस। तो तुम ये ब्रांडेड चप्पल जो कर रहे हो, अभी ये घर तुम लोग के देगा जवाब अच्छे से। ये बात में एकदम फुल एंड फाइनल पक्का मुझे पता चल गया है कि ये घर कैसा है। जो मेरी सीसीटीवी है, एक तो नहीं थी, 2-3 थे, उसमें से एक ने बताया है मुझे ये घर कैसा है। बात खत्म, आगे मैं अब नहीं बोलूँगी। मेरा हस्बैंड ने मना किया है कि यार ऐसे नहीं बोलना, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तुम इससे सुपरस्टिशियस बातें करती हो ना, वो नहीं लाइक करता है। ही बिलीव इन गॉड ओनली ना। तो जब उसने आज वाला मेरा वीडियो देखा था तो मुझे बोला कि यार तुमने क्या बातें कर दिया। मैंने बोला, मैंने ऐसे बोला कि रियली ऐसा ही है। मैंने बोला हाँ। वो कहता है डोंट टॉक अबाउट दिस ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो चलो हम इस बारे में नहीं बात करेंगे, जैसे जैसे होगा हम वैसे वैसे देखेंगे। तो मुच्छड़ बोलता है कि इनके चप्पल बिक रहा है, तुम लोग ले लो। अरे वो करपेंटी भी बिक रही है, बरा भी बिक रहा है, वो तू ले ले फ्री में, तुम्हें लेवा देती हूँ मैं। सूंघ के पड़ा रहना। तेरी भाभी की भी, भतीजी की भी। नहाते नहीं है हफ्ता हफ्ता, अच्छा खासा टूने रहोगे सूंघ के पड़ुआ। कहता है इनके चप्पल बिक रहा है। तो चप्पल के अलावा और भी चीज़ें बेच रहे हैं। तुम्हारी तो लेने की औकात नहीं है ना, औलाद नहीं है तो औकात कहाँ रहेगा तुम्हारा। कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे मेरे घर के पास रहते हैं, इतने अच्छे हैं। ये बुढ़ा के पास औलाद नहीं है तो साथ साथ औकात भी नहीं है। इन लोगों की औकात सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत दीनदार है। और तो उसके वाइफ अब प्रेग्नेंट भी है। अल्लाह अल्लाह करते थे ना, इतना ज़्यादा अल्लाह ने दे ही दिया। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, अल्लाह ताला सबको बच्चों से नवाजे, हर एक इंसान को। ये लेकिन ये मुच्छड़ को ना दे, ये उसे भी नंगा कर देगा, उससे फ़ायदा नहीं है। मेरे भाई, कज़न भाई के एक दोस्त था, एकदम सेम नहीं मेरा, उसके भी। तो उसके कभी वाइफ के बच्चे नहीं होते थे। उसके वाइफ इंजीनियर थी गवर्नमेंट में।
तो वोटा वाला ना, पानी वाला कि वाटर सप्लाई में इंजीनियर थी, तो उसके कभी बच्चे नहीं होते थे। वो इतना अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के दुआ मांगती थी। अबाउट 12 ईयर्स बाद उसके एक बच्चा हुआ, इतना क्यूट, इतना सुंदर, इतना प्यारा और इतना अच्छा बच्चा हुआ उसके। तो अल्लाह ताला सुनता है, दिल छोटा कभी नहीं करते कोई। तो आगे चलते हैं ना, इस बुढ़े को नहीं देगा अल्लाह ताला, अल्लाह को पता है ये साला नंगा ही करेगा उसको। तो चलते हैं सट्टू के आज वाला व्लॉग पे। शुक्र कर एक हफ्ते बाद टिंगमूंगी और मिनमिनैया के कपड़े बदलान। लेकिन जो ये टिंगमूंगी है ना, जब सोने गई थी ना, इसके टी शर्ट पूरा आगे छाती के लगे घायल रहा। ये होती है माँ, ओए होए होए, भीजे कपड़े में बच्ची को एया कोन में सुलाती है। जब बच्ची बीमार हो जाएगी तो तड़प तड़प के रोएगी। ये है माँ। तो टिंगमूंगी के टी शर्ट इतना भीजा रहा और वो खटिया में चढ़ के सो गई। जब ये स्टार्ट में पहन के गई थी तब भी मैं जाके चेक करा, उस टाइम जब भीजा नहीं था। तो यहाँ पे ये कपड़ा भीजा और वो जाके सो भी गई वही पहन के। एया कोन में सोती है, चलो फ़र्ज़ कर लो रात के कंबल खोल ले और लड़की ठंडाए जाए, छाती में ठंड पकड़ लेगा, फिर बीमार होगी कि नहीं? आगे चल के रोज़ाना ऐसे करते होंगे ये लोग। माँ को बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल से नहीं। हम सोने से पहले अपना तो रोज़ाना कपड़ा बदलते, पहले अपनी लड़की के बदलते हैं। उसको अप टू डेट, उसके खटिया झाड़ के साफ़ सुथरा करके एकदम उसके टाइडी सब कुछ करके, अपने हस्बैंड के बिस्तरे लगा के, फिर अपना बिस्तरा लगा के, कंधे से नहा के कपड़े बदल के हम लोग सोते हैं सारे लोग। गर्मी में 5-6 बार तो पक्का सब नहाते हैं। कोई भी चीज़ों की परवाह नहीं है, ना कपड़ों की, ना नहाने की, ना सफाई की। भाई अभी घर सेट नहीं हुआ खाना बदोसों के, पेंडू स्टाइल में अभी से कर लिए। और जो वो सोफ़ा के कवा है ना, मैं सच बताऊँ अपनी टेस्ट, प्लेन अच्छा लगता है, ये पेंडू लग रही है। ये जो सोफ़ा के कवा लगा है ना इसके, जो ये पेंडू वाला ख़रीद के लेकर आई है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल से नहीं अच्छा लग रहा है। एक इतना एक कतरा नहीं अच्छा लग रहा है। इस औरत के टेस्ट ऐसी है ये पागल होके वहाँ से ले आई। ये सोफ़ा सेकंड हैंड है, लेकिन टीवी वगैरह वो सब नया लाई है, टेबल भी वहीं से लाई है, बाकी टीवी वी सब नया लेके आई है। तो लास्ट में चलते हैं, जो अपनी माँ को लाके ड्राई फ्रूट्स दे रही थी और दिखा रही थी वीडियो पे। द मेन रीज़न वाज टू शो कि मैं माँ के लिए लाती हूँ। पक्का किसी ने पैसा भेजा होगा कि माँ के लिए अच्छा अच्छा खिलाओ। 24 घंटे माँ नौकरानी जो बनी रहती है, इससे तो माँ पे तरस आता नहीं है। देखने वाले तरस खाते, पक्का किसी ने दिया है। मैंने सुना इसे पैसे आते रहते इधर उधर से, कभी हलीमा के लिए, कभी माँ के लिए, कभी टिंगमूंगी के खिलौने के लिए, कभी क्या तो कभी क्या तो कभी क्या। तो भाई ये भी माँ के लिए आया होगा, तभी इसने वीडियो में दिखाया है। और तो और माँ देख कैसी है यार, माँ के स्वाद देख। माँ ये जो फक्की फुक्की के डब्बे है ना, रूम में जहाँ डेकोरेशन पीस रखा जाए वहाँ रखी है, फक्की के डब्बा और ये बादाम के डब्बा। हद है यार इनके घर में। वो कहते हैं ना पैसा आ जाए क्लास नहीं आता, इनके यही हाल है। अभी भी क्लास नहीं आया, अभी तक नहीं आया, आएगा नहीं भाई। वो खरीदने वाली चीज़ नहीं है, वो जड़ से आता है। तो भाई तुम अपने घर के जो चीज़ें बेच रहे हो, बेचे से पहले मुच्चड़ से तो पूछ लिया कर। तुम्हारे घर के एक चीज़ पे मुच्चड़ के बहुत नज़र है, ले दो ना फ्री उठा के। तो मुच्चड़ को दो ना उठा के, खाए रे नहीं देना, बेचना जितना मर्जी दाम रही। मैं अपने प्यारे बच्चों को 5-5 रुपया मंगा लूँगी, बोलूँगी मुच्चड़ के हम लोग लेके देंगे। तो बेचे से पहले बता देना ना मुच्चड़ को, एक वीडियो बना के बता देगा। अगर यहाँ गुल्लू आ जाएगा इनके घर में, मुच्चड़ मर जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।